नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वयं प्रकाश, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूटिया गेटवेल हेल्थ केयर सेंटर, सिलीगुड़ी। आज मैं आपको एपिलेप्सी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। अगर आप बीमारी के बारे में जानेंगे तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एपिलेप्सी या मिर्गी, आम बोलचाल की भाषा में जिसे फिट्स भी कहते हैं, ये पैरोक्सिस्मल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग के अंदर अत्यधिक विद्युत तरंग पैदा होती हैं और वो दिमाग के जिस भाग में होती है उसी पे डिपेंड करता है उसका मैनिफेस्टेशन। जैसे अगर मोटर एरिया से हो रहा है तो हाथ पैरों में कंपन आएगा, अगर सेंसरी एरिया से हो रहा है तो एबनॉर्मल सेंसेशन होगा, अगर ऑक्सीपिटल एरिया से हो रहा है तो अलग अलग आकृतियाँ दिखाई देंगी। तो ये दिमाग के जिस भाग से दिक्कत आती है उसी के पे डिपेंड करता है उसका मैनिफेस्टेशन। एपिलेप्सी प्रिवेलेंस एक पॉपुलेशन स्टडीज़ में देखा गया है कि एपिलेप्सी लगभग 1000 में 5 आदमी को या 5 से 10 आदमी को हो सकता है, यानी 0.5 to 1% प्रिवेलेंस है इसका पॉपुलेशन में। और एपिलेप्सी दोनों जेंडर्स में, मतलब मेल और फीमेल, और अक्रॉस द एज, सारे एज ग्रुप्स में हो सकता है। अलग अलग एज ग्रुप में इसके कारण अलग अलग हो जाते हैं। जैसे न्यूनेट्स में हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसल्ट या पेरीनेटल इंसल्ट मोस्ट कॉमन कॉज है, या फिर मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज है। एडोलेसेंट्स या यंग सबसेट्स में यूजुअली ट्रॉमा, इन्फेक्शन, ये कॉमन कॉजेज़ हैं। और एल्डरली सेट्स ऑफ पेशेंट में यूजुअली वैस्कुलर इंसल्ट्स और ट्यूमर मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं। एपिलेप्सी के डायग्नोसिस हम बेसिकली क्लिनिकली करते हैं, क्योंकि एपिलेप्सी को क्लिनिकल डिजीज़ बोला जाता है। फिट्स के दरमियान क्या क्या हुआ उसी सीक्वेंस पे हम लोग सिमियोलॉजी इस्टेब्लिश करते हैं और फिर उस पर क्लिनिकल डायग्नोसिस कर पाते हैं कि किस टाइप का है। एपिलेप्सी इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ने एपिलेप्सी को मेनली 2 भागों में बांटा है, जनरलाइज्ड और फोकल। और ये दोनों ही फिर अब अलग अलग बहुत सारे सब ग्रुप्स में आते हैं, जैसे जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर, जनरलाइज्ड टॉनिक सीजर, एब्सांस सीजर, मायोक्लोनिक, एटॉनिक सीजर, एक्सेट्रा। किस तरह का एपिलेप्सी है इस पर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। हम डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल के अलावा MRI और EEG का भी उपयोग करते हैं, जिससे हमें एपिलेप्सी के सब टाइप्स इस्टेब्लिश करने में मदद मिलता है। एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए आज हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और किस तरह का एपिलेप्सी है उस पर आधारित हम इलाज करते हैं। एपिलेप्सी का इलाज कम से कम 2 से 3 साल चलता है अगर इस बीच में कोई दौरा ना आए और साथ ही साथ अगर दिमाग में कोई विकृति ना हो और जो विद्युत तरंग जो एबनॉर्मल हो रहा था वो भी नॉर्मलाइज कर जाए, तो हम 2 से 3 साल के बाद धीरे धीरे दवाइयाँ कम कर सकते हैं। एपिलेप्सी के मरीजों को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एपिलेप्सी के मरीज खास करके ड्राइविंग, स्विमिंग ना करें, हेवी मशीनरी ऑपरेट ना करें, और बाकी वो आम आदमी की तरह हर काम कर सकते हैं, पर कोई भी ऐसे काम जिसमें कि रिस्क इन्वॉल्व है उससे वो बचें। साथ ही कुछ खास तरह की चीज़ें जिसको हम लोग प्रिसिपिटेंट्स कहते हैं, उसका भी जानकारी एपिलेप्सी के मरीजों को रहना चाहिए। जैसे एपिलेप्सी में किसी भी मरीज़ को ज़्यादा देर तक जगना नहीं चाहिए, देर रात में भूखे नहीं रहना चाहिए, और दवाइयों को समय पे उचित मात्रा में लेते रहना चाहिए। अगर किसी मरीज को अचानक से दौरा आ गया, उस समय में जो अगल बगल के लोग हैं उन्हें इतना मालूम रहे कि वो क्या करना चाहिए, उन्हें मदद दें। उस समय बस मरीज को आप करवट से लिटा दें ताकि वो सांस आराम से ले सके और जो मुंह से फ्लोद आता है वो उसके सांस की नली में ना जाए। और उसके अलावा उनके कपड़े ढीले कर दें ताकि आराम से उनके सांस लेने में दिक्कत ना आए, और ऐसे जगह लिटाएं जहाँ से वो गिरे ना, जिससे कि उन्हें कोई इंजरी ना हो जाए। और अगर
एपिलेप्टिक फिट 3 मिनट 4 मिनट के अंदर ख़त्म नहीं होता तो फिर उन्हें फ़ौरन ही डॉक्टर के पास ले जाएं। और यूजुअली फिट्स 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है। ऐसा हो जाने के बाद ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पर अगर 3-4 मिनट से ज़्यादा रह रहा है, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा होने पे हम उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, जो कि एक बहुत ही ख़राब तरह की एपिलेप्टिक बीमारी है और जिससे जो जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें तत्काल ही चिकित्सकीय मदद दिलाएं। तो हमारा इस इंफॉर्मेशन से यही हमारा ध्येय यही है कि आप सब सजग बने, एपिलेप्सी के बारे में जानें और इसका समुचित इलाज करके आप इस पे विजय प्राप्त करें। धन्यवाद।